नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, यानी कि जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं, एंटेरिक फीवर यानी कि आंतों का बुखार भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टाइफाइड फीवर कैसे हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप क्या टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपको पता चले कि आपको टाइफाइड फीवर है, और लास्ट में इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि किसी की अच्छी खासी सेहत को डाउन कर सकता है, और अगर इसका सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो टाइफाइड फीवर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चला था। इवन अभी भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। बहुत लोग परेशान रहते हैं। किसी किसी को टाइफाइड फीवर कुछ महीनों बाद रिपीट हो जाता है, कुछ सालों बाद भी रिपीट हो जाता है, साल 6 महीने बाद किसी किसी को टाइफाइड फीवर होता रहता है रिपीटेडली। तो अगर ऐसा किसी पर्सन में होता है तो इससे क्या होता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, साथ ही साथ डाइजेशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया सीधा आंतों पर असर करता है। इससे जो आंतों की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और जिससे कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे डाइजेशन पर होता है। तो इस तरह से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले टाइफाइड होने के क्या कारण होते हैं, किस तरह से टाइफाइड होता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में किस किस तरह से जा सकता है और उनको बीमार कर सकता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो अब बात आती है कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कब और कैसे एंटर करता है। फ्रेंड्स, साल्मोनेला टाइफी जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। जैसे कि अगर आप रोड साइड किसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह स्ट्रीट फूड खा लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, गंदगी है, नाली का पानी बह रहा है, या बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं वहाँ पर, या फिर अगर आपने गंदा पानी पी लिया है कहीं जो कि इन्फेक्टेड वाटर है, या फिर ऐसा दूषित खाना खा लिया है, तो ऐसे कंडीशन में टाइफाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, साल्मोनेला टाइफी यानी कि जो टाइफाइड फैलाने का बैक्टीरिया होता है, इसकी एक साइकिल होती है। तो इस साइकिल में क्या होता है कि ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये व्यक्ति की आंतों में पहुंचकर वहां पर छाले बनाना शुरू करता है, और ये आंतों में पहुंचकर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, यानी कि बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि आंतों में इसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता है इसको ग्रो होने के लिए। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में 5 से 10 साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया गए हैं, ये 5 से 10 में मल्टीप्लाई होता है, और 10 से 20 में मल्टीप्लाई होता है, फिर 20 से 40 में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद 40 से 80 में मल्टीप्लाई होता है। तो ये सीधा डबल होता रहता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आंतों में रहता है। और जब ऐसा व्यक्ति खुले में मल त्याग करता है तो क्या होता है कि आंतों के थ्रू उसके जो बैक्टीरिया होता है वो स्टूल में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अगर खुले में मल त्याग किया है तो उसमें क्या होता है, मक्खियाँ आती हैं, और मक्खियाँ उस बैक्टीरिया को अपने पैरों में चिपका के खाने पीने की खुली चीज़ों में डाल देती हैं। और ऐसा खाना जब कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में बहुत ही आराम से प्रवेश कर लेते हैं, बॉडी के अंदर जाकर फैलाते हैं टाइफाइड फीवर। इसके अलावा अगर आप बाहर की कोई सब्जी खा लेते हैं जो कि बिना धुली हुई है, या फिर कोई बिना धुला हुआ फल खा लेते हैं, इवन अगर आप मिठाई भी खाते हैं और उसमें बैक्टीरिया आ गया है तो भी आपकी बॉडी में बहुत आराम से प्रवेश कर सकता है, या फिर दूषित पानी पी लेते हैं तो भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट से कोई फल या सब्जी लेकर आते हैं तो उसको बिना धुले कभी ना खाएं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर टाइफाइड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जहाँ पर टाइफाइड बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है और जल्दी जाता नहीं है, तो ऐसी जगहों पर आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अपने चारों तरफ का जो वातावरण है आपके घर में, हर जगह पर आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। खाना हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, पानी को हमेशा उबाल के पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके पिएं। इसके अलावा खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको टाइफाइड से बचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप टाइफाइड से बचे रहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो टाइफाइड में मोस्टली पेट से संबंधित सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, उल्टी महसूस होना, कब्ज रहना, या किसी किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी में अकड़न रहना या दर्द रहना, और इसी के साथ साथ आपको सर दर्द भी हो सकता है आगे की रीजन में, यानी कि फ्रंटल हेडेक भी हो सकता है। और इन सभी सिम्टम्स के साथ आपको फीवर देखने को मिलता है,
और इसका फीवर भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, जैसे कि आपको फीवर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं होता है। सपोज़ आपको फर्स्ट डे 100 फीवर हुआ, उसके देन अगले दिन आपको 101 हुआ, फिर उसके बाद 102 हुआ। धीरे धीरे टाइफाइड फीवर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। जैसे जैसे आपका फीवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका फीवर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, इसलिए इसको स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। ये फीवर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी चल सकता है। इस फीवर में आपको कमजोरी, थकावट, बॉडी पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने, जिनको कि हम रोज स्पॉट्स कहते हैं, ये सब देखने को भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर के केस में आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहले आपको CBC कराना चाहिए, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसके अलावा आप स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं। और लास्ट में टाइफाइड के लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर्स इनमें से कोई भी टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो टाइफाइड के केस में ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। अगर आपको टाइफाइड निकला है, आपको टाइफाइड डायग्नोस हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद से मेडिसिन ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर प्रॉपर उनके गाइडेंस में मेडिसिन लें। उनको वो जो भी आपको मेडिसिन देंगे आपके सिम्टम्स और साइन के अकॉर्डिंग देंगे, और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको वो टेस्ट सजेस्ट करेंगे वो टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में टाइफाइड के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि व्यक्ति के साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। टाइफाइड फीवर में भी हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सपोज जैसे कि किसी को टाइफाइड फीवर में कॉन्स्टिपेशन होता है तो किसी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को टाइफाइड फीवर में सर दर्द होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें पर्सन टू पर्सन वेरी देखने को मिल सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको जनरली 2 मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ। तो टाइफाइड के केस में दी जाने वाली सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए, 4-4 बूंदें। आर्सेनिक एल्बम आपको 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है बैप्टीशिया टिंक्टोरिया 30। इसको दिन में 2 से 3 बार 4-4 बूंदें 15 दिन तक देना चाहिए पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, इसके अलावा टाइफाइड के केस में आपको पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, और टाइफाइड में आप हल्का खाना खाएं जो कि आसानी से पच जाए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टाइफाइड फीवर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी राइट हैंड साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको ज़रूर दबा दें, और उसके साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।